हाय स्टूडेंट्स, दिस इज प्रोफेसर कार्तिक त्रिवेदी। यू आर वाचिंग मी ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, अब स्टार्ट करने जा रहा है सीवीपीडी यानी कॉम्प्लेक्स वेरिएबल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस, जो कि सेमेस्टर 3 वाले बच्चों को आ रहा है। तो जिन लोगों को नहीं पता उनको बता देना चाहूंगा कि ऑलरेडी इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स का एक लेक्चर मैंने अपलोड कर लिया, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज सीवीपीडी का आया है और कल केटोम का भी एक लेक्चर आएगा। तो थर्ड सेम वाले जितने भी बच्चे हैं उनको आप बता दो कि सर प्रोफेसर कार्तिक करके एक यूट्यूब चैनल है, वहां पे सर ऐसे वीडियोस डालते हैं एंड इट विल बी हेल्पफुल टू एवरीवन। ठीक है, तो ये अब आपके ऊपर छोड़ता हूं, क्योंकि ये जो भी चीज कर रहा हूं मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूं और ये ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस तक पहुंचे, तभी पहुंच पाएगी जब आप मेरी मदद करोगे। सो आप इससे जितना हो सके उतने ज्यादा लोगों तक पहुंचाए। उसको देखना ना देखना उसकी मर्जी है, बट आप बोल तो सकते हो। ठीक है, सो दैट आई विल लेफ्ट ऑन यू। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम, दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर से स्टार्ट करेंगे। अब जो 12th, अब दो टाइप के बच्चे होते हैं, एक होते हैं 11th एंड 12th साइंस वाले स्टूडेंट्स के जो मैथ्स 1 मैथ्स 2 पढ़ के आया, सो फॉर देम इट विल बी वेरी इजी। ठीक है, अब कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जो D2D में आए हैं। ठीक है, अब D2D वाले स्टूडेंट्स होते हैं, उनको मैं बताना चाहता हूं कि बच्चों ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं, कोई इतना हार्ड नहीं आएगा। फिर भी मैं आपको बोलता हूं कि आप इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलेज, लिमिट के फॉर्मूले, ट्रिगोनोमेट्रीज, ये चार चीज आप अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। कहां से मिलेगा? फॉर्मूले की लिस्ट एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे जो भी ऐसा कुछ आएगा तो मैं आपको समझाने का ट्राई करूंगा अच्छे तरीके से, ऐसा सोच के कि आपको कुछ नहीं आता है सो वो आप मेरे पे छोड़ दे। फिर भी मैं आपसे उम्मीद रखता हूं कि आपको चार फॉर्मूले, और 11 12 वर्ष बच्चे उनको भी है जो भूल गए, उनको रिवाइज करवा देना चाहता हूं। इंटीग्रेशंस, डिफरेंशिएशंस, लिमिट और ट्रिगोनोमेट्री, ये चार चीज अच्छे तरीके से कर लेना। ठीक है, सो आई हैव एज्यूम कि आप जो भी ऑडियंस देख रहे हैं इन सबको आता है। जहां जहां पे उसका इस्तेमाल आएगा मैं ऐसे ही सिखाऊंगा जैसे आपको नहीं आता है, सो डोंट वरी अबाउट दैट, बट आप इतना कर लीजिएगा। ठीक है, अब कॉम्प्लेक्स नंबर, तो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर किसे कहते हैं? आपने पढ़ा होगा रियल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर्स आपने पढ़ा होगा, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, उसी तरीके से होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कॉम्प्लेक्स नंबर किसे बोलते हो, किस टाइप का, किस फॉर्म का होता है? देखो, कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका सिंबल होता है Z। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जब भी आएगा तो उसको ऐसा सिंबल दिया जाएगा Z, और कुछ इस फॉर्म में होगा x + iy, है ना। जैसे कि यहां पे बोला 2 + 3i, इसका मतलब x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2 और y की वैल्यू कितनी है 3। ठीक है, x + iy। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसकी निशानी क्या है? तो ये जब भी ये iy के फॉर्म, इसके साथ i लिख के आएगा। ठीक है, ये आएगा ही आएगा। तो ये इमेजिनरी नंबर को एक रिप्रेजेंट करता है i, और i की वैल्यू होती है √(-1), क्योंकि आपने अभी तक पढ़ा था कि सर 1 का तो हम निकाल सकते हैं, 1 का रूट 1 होता है, लेकिन -1 का रूट, तो दे हैव डिफाइन कि i², इन लोगों ने एक ऐसे नंबर को डिफाइन किया कि i² = -1, ऐसे इमेजिनरी नंबर को इन लोगों ने डिफाइन किया। तो जहां पे भी ये -1 होगा, सो यू कैन राइट लाइक दिस, -1 है तो ये 1 × i² लिख सकता हूं, क्योंकि i² होता है -1, सो आई कैन राइट 1 × i²। सो अब √(i²) दैट विल बी i, सो दैट इज व्हाई हम ऐसा लिखते हैं -1। ठीक है, तो आप किसी भी अगर माइनस वैल्यू होगी तो उसका भी आप रूट निकाल सकते हो, पर वो कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। जैसे कि -9, ठीक है, तो फिर वो कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। तो -9 का रूट अगर निकालना चाहते हो तो क्या होगा? सो कैन आई राइट दिस = 9 × -1? यस और नो? 9 × -1, पर -1 की जगह पे क्या लिख सकता हूं? i², अभी डिफाइन किया i² = तो -1, तो ये क्या हो जाएगा 3i, है ना। बट ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। ठीक है, 3i मींस आपको इस तरीके से x + iy फॉर्म में लिखना है तो इस तरीके से लिख सकते हो, 0 + 3 है। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों? नहीं भी आ रहा है? आ जाएगा। तो सिंपल सी बात है कि कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसको हम डिनोट करेंगे z से, और कुछ इस फॉर्म में होगा x + iy। जैसे यहां पे मैंने बोला -9, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा, क्योंकि 9 का रूट निकलता है, -9 का नहीं, तो यहां पे कॉम्प्लेक्स नंबर का खेल आता है। सो वी कैन राइट कि मैंने आपको बता दिया एक ऐसा नंबर कि जो हम i² = -1 लेंगे, ऐसा इमेजिनरी नंबर हम लेके चलेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो जहां पे भी -9 आएगा तो हम इस तरीके से लिखेंगे 9 × -4, और -1 की जगह पे i², सो √9 × i², सो ये होगा 3i। तो ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। आप बोलोगे सर
3 है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर कहां से हुआ? आपने तो बोला x प्लस आई होना चाहिए, हाँ सही है, पर ये ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है कि जहां पे x की वैल्यू कितनी है 0, सो दैट कैन बी रिटन एज 0 प्लस 3i, सो यू कैन राइट z इक्वल टू 0 प्लस 3i, वेयर x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 3, ठीक है। ओके, सो इस तरीके से डिनोट करेंगे z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, जहां पे x को हम बोलेंगे रियल पार्ट ऑफ z। क्या बोलेंगे? रियल पार्ट ऑफ z। जैसे कि मैं आपको यहां पे एग्जांपल दिया 2 प्लस 3i, ठीक है, z इक्वल टू 2 प्लस 3i, सो व्हेन आई से रियल पार्ट ऑफ z, सो वो क्या होगा? सो दैट विल बी x, सो दैट विल बी दिस 2, इसको बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ z। और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, ये जो आई वाई वाला फॉर्म होगा उसको हम बोलेंगे इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z यहां पर कितना है 3i, सो वी कॉल इट इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इक्वल टू 3i, ठीक है। तो रियल प्लस इमेजिनरी दोनों का कॉम्बिनेशन बनकर के हमारा बनता है कॉम्प्लेक्स नंबर। सो आपको इतना पता चल गया। अब एवरी रियल नंबर can be written in form of complex number by taking imaginary z equal to 0। कोई भी रियल नंबर को हम कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। कैसे? जैसे कि मैं आपको बता दूं, मान लो कि कोई मैं यहां पे थोड़ा इरेज करना चाहूंगा, चल जाएगा, चलो कोई बात नहीं, ऐसे ही मैं बता देता हूं, नो प्रॉब्लम। अब मान लो कि कोई नंबर है, जैसे कि ये बोला 3 नंबर है, तो ये 3, अब इस नंबर को क्या मैं कॉम्प्लेक्स नंबर में एक्सप्रेस कर सकता हूं? हाँ, क्यों नहीं कर सकते प्यारे बच्चे? इसको इस तरीके से कर सकते हो 3 प्लस 0 इंटू आई, यस और नो? तो x इक्वल टू 3 ले लो, y इक्वल टू 0। तो आप किसी भी रियल नंबर को यू कैन रिटर्न इन फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बाय टेकिंग इमेजिनरी पार्ट z इक्वल टू 0। समझ में आया? क्लियर? ओके, परफेक्ट। सो अब 3 की जगह पे 4 ले लो, 5 ले लो, 6 ले लो, इमेजिनरी पार्ट 0 लेके चलो, तो किसी भी रियल नंबर को आप कॉम्प्लेक्स नंबर में एक्सप्रेस कर सकते हो। सो दैट इज क्लियर। ओके, अब कुछ बातें हो जाए कि कभी कोई भी नंबर प्योरली इमेजिनरी कब बोला जाएगा कि ये प्योरली इमेजिनरी है। प्योरली इमेजिनरी मतलब क्या? कि जब x की वैल्यू 0 हो, है ना, और सिर्फ इमेजिनरी पार्ट ही एग्जिस्ट करे, जैसे कि x की वैल्यू 0 हो और y की कुछ ना कुछ तो वैल्यू हो, मान लो कि x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 2, तो ये क्या हो जाएगा? z इक्वल टू 2i, तो इसको बोलते हैं प्योरली इमेजिनरी। वाई? बिकॉज रियल पार्ट ऑफ z इक्वल टू 0। सो जब भी रियल पार्ट ऑफ z 0 होगा तब उस नंबर को हम बोलेंगे इमेजिनरी, प्योरली इमेजिनरी, ठीक है। सो व्हेन x इक्वल टू 0 एंड y नॉट इक्वल टू 0, सो z इक्वल टू i, सो दैट इज कॉल्ड प्योरली इमेजिनरी। जैसे कि यहाँ पे z इक्वल टू 2 है, एक एग्जाम्पल दिया। उसी तरीके से कोई भी चीज को हम रियल कब बोलेंगे? तो रियल बोलने के लिए कैसे बोलेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर रियल कब होगा? तो जब उसका इमेजिनरी पार्ट 0 होगा, है ना, इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाएगा। तो ये सिर्फ और सिर्फ यहां पे होगा व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0 और y क्या हो जाएगा हमारा 0, तो ये प्योर रियल हो जाएगा। जैसे कि z इक्वल टू 2, यहां पे ऐसा लिख सकता हूं 0 इंटू आई, तो यहां पे देखो इमेजिनरी पार्ट 0 है, सिर्फ रियल पार्ट ही है, z इक्वल टू 2 है, इट इज एक्जेक्टली 2, तो इसको बोलते हैं रियल, है ना। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को आप प्योर रियल में भी हो सकता है कि कोई प्योर रियल नंबर मिले कॉम्प्लेक्स में जिसका इमेजिनरी पार्ट 0 हो, तो इस तरीके से, यानी उसको कॉम्प्लेक्स नंबर फिर आप बोल नहीं सकते बिकॉज इमेजिनरी पार्ट 0 है, तो वो रियल नंबर हो जाएगा। पर आप उसको ऐसा सोच सकते हैं किसी भी रियल नंबर को आप कॉम्प्लेक्स नंबर में एक्सप्रेस कर सकते हैं सच दैट कि आप उसका इमेजिनरी पार्ट 0 ले लो, जैसे कि 2, तो आई कैन राइट 2 प्लस 0 है, तो इमेजिनरी पार्ट मैंने 0 लिया, तो एवरी रियल नंबर कैन बी एक्सप्रेस बाय दिस वे, ठीक है। और रियल पार्ट ही 0 हुआ तो प्योरली इमेजिनरी हो जाएगा, जैसे कि आई वाई, जैसे कि z इक्वल टू 2i, उसका मतलब क्या हुआ? रियल पार्ट 0 है, 0 प्लस 2i, तो ये प्योरली इमेजिनरी हो जाएगा। इतना दिमाग में आ रहा है क्या? ओके, क्लियर। अब कोई आपको बोलेगा z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, तो एक टर्म आता है जिसको बोलते हैं कॉन्जुगेट। सो व्हाट विल बी द कॉन्जुगेट ऑफ z? कॉन्जुगेट ऑफ z यानी इसका उल्टा, अगर ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा? माइनस। x प्लस आई वाई है तो कॉन्जुगेट ऑफ z विल बी व्हाट? x माइनस आई वाई। क्लियर? व्हेन आई से z इक्वल टू 2 प्लस 3i, सो कॉन्जुगेट ऑफ z विल बी व्हाट? 2 माइनस 3i। क्लियर? सो इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट, तो जो सिंबल बीच में होगा वो बदल जाएगा। क्लियर? सो ये कुछ बेसिक चीजें समझ रहे हैं। उसी तरीके से मैंने आपको बोला कि हम डिफाइन करेंगे आई स्क्वायर को, तो आई स्क्वायर को हम लेते हैं -1, आई स्क्वायर यानी i इंटू आई इक्वल टू -1। अब आई क्यूब, तो आई क्यूब क्यों क्या मैं लिख सकता हूं? आई स्क्वायर इंटू आई लिख सकता हूं। अब आई स्क्वायर क्या है? -1, सो -1 इंटू आई, तो -i हो जाएगा। सो आई क्यूब की जगह पे -i लिख सकता हूं। उसी तरीके आई रेज़ टू 4, तो मैं इसको लिख सकता हूं आई स्क्वायर डॉट आई स्क्वायर, तो आई स्क्वायर कितना है? -1 इंटू आई स्क्वायर -1 इंटू -1 प्लस 1, सो आई रेज़ टू 4 कैन बी रिटर्न एज आई। उसी तरीके से आई रेज़ टू 5, कैन आई राइट
I raised to 4 into I, yes or no? अब I raised to 4 कितना है 1, so 1 into I that is I. So इसी तरीके से so and so forth, I raised to 6, I raised to 7 आप इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हो. This is to just give you the idea. ठीक है. अब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम इस तरीके से प्लेन में XY प्लेन में हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं सच दैट कि इस एक्सिस को हम रियल ले ले और ये वर्टिकल एक्सिस है उसको इमेजिनरी ले ले. तो ये जो XY प्लेन बना उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन. क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स प्लेन, या कभी कभी उसको आर्गन्स डायग्राम भी बोला जाता है. ठीक है. कब होगा ये XY प्लेन कॉम्प्लेक्स प्लेन? के जब आप x एक्सिस रियल नंबर लोगे और y एक्सिस पे इमेजिनरी नंबर को हम रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक है. तो यहां पे कोई एक मैंने x प्लस IY है, तो यहां पे मैंने इस तरीके से एक्सप्रेस किया हुआ है. ठीक है. इस कोई पॉइंट को तो क्या है x एक्सिस पे रियल और y एक्सिस पे आप क्या करोगे? इमेजिनरी रिप्रेजेंट करेगा. तो ये जो XY प्लेन बनेगा आपका उसको बोलेंगे कॉम्प्लेक्स प्लेन या फिर आर्गन्स डायग्राम. तो ये थोड़ा बेसिक हुआ. तो हम कॉम्प्लेक्स में इसी लेक्चर में कॉम्प्लेक्स हम बेसिक देखेंगे ताकि आपको थोड़ा आपको समझ में आ जाए, क्योंकि हमें 50% हमें कॉम्प्लेक्स नंबर ही पढ़ना है, 50 to 60%, फिर बाद में पार्शियल डिफरेंशियल आएगा. ठीक है. तो बेसिक क्लियर होना बहुत जरूरी है. तो चलो अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. नंबर का अलजेब्रा. अलजेब्रा का यानी दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन कैसे करेंगे, सब्स्टिट्यूशन कैसे करेंगे, मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, डिवीजन कैसे करेंगे, क्योंकि हम जब आगे पढ़ेंगे तो हमें ये सारे ऑपरेशंस करने पड़ेंगे. ठीक है. तो मान लो कि हम कैसे करते हैं, तो आपको सिखाता हूं. मान लो कि आपको कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर देके रखा है, एक है Z1 इज इक्वल टू X1 प्लस IY1 और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर आपको देके रखा है Z2 इज इक्वल टू X2 प्लस IY2. अब बोल रहा है कि इसका एडिशन करो. तो जब इन दोनों का एडिशन करना होगा तो हम कैसे करेंगे? तो रियल पार्ट का पहले एडिशन करेंगे. तो ब्रैकेट में X1 प्लस X2 और प्लस करके हम I लिखेंगे और इसके अंदर बाद हम जो इमेजिनरी पार्ट है उसका एडिशन करेंगे Y1 प्लस Y2. जैसे कि मैं आपको बताऊं 2 प्लस 3I 4 प्लस 6I. तो इसका कैसे एडिशन करेंगे हम? तो Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू पहले रियल पार्ट का एडिशन 2 प्लस 4 6 प्लस I करके इमेजिनरी पार्ट का एडिशन दैट इज 9. तो 6 प्लस 9I ऐसा लिख सकते हैं हम, 6 प्लस 9I. सो वही सेम चीज मैंने यहां पे करी हुई है. ठीक है. अब सब्सट्रैक्शन आपको बोले, लेट्स से कि हमें कोई सब्सट्रैक्शन बोल रहा है, तो मैं यहां पे कैसे करना है सब्सट्रैक्शन? Z1 माइनस Z2 यही सेम नंबर का. तो पहले हम रियल पार्ट का सब्सट्रैक्शन, तो X1 माइनस X2 प्लस करके हमें I लिखना है और फिर इमेजिनरी पार्ट का Y1 माइनस Y2. जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं 6 प्लस 3I और दूसरा नंबर मैं आपको देता हूं 4 प्लस 2I. तो अब इसका सब्सट्रैक्शन कैसे होगा? तो सब्सट्रैक्शन आपको करना है Z1 माइनस Z2. तो पहले रियल पार्ट का सब्सट्रैक्शन, तो 6 माइनस 4 दैट इज 2 प्लस आपको I लिख देना है जैसे यहां पे लिखा था हमने, और इमेजिनरी पार्ट का सब्सट्रैक्शन 3 माइनस 2. तो 3 माइनस 2 क्या हो जाएगा? 1. सो 1 into I दैट इज I. तो दैट कैन बी रिटन एज 2 प्लस I. यस और नो? क्लियर? सो दैट इज हाउ यू नीड टू डू. वेरी सिंपल, वेरी सिंपल. अब मल्टीप्लीकेशन करना है, तो मल्टीप्लीकेशन कैसे करेंगे? तो इस दोनों का करना है. अब मैं आपको एग्जांपल लेके नहीं बताऊंगा, आपको सिर्फ ऐसा ही समझाऊंगा. ठीक है. सो ये मैंने आपको जस्ट जो आपको समझ में आया इसलिए. अभी X1 प्लस IY1 है और X2 प्लस IY2. तो पहले कैसे करेंगे? X1 का X2 के साथ, तो X1 X2 लिख सकते हैं, फिर X1 का IY2 के साथ, तो I X1 Y2 ऐसा लिख सकते हैं. यस और नो? ठीक है. अब इसका लो, तो IY1 का X2 के साथ करो, तो हम लिख सकते हैं IY1 X2 और IY1 इंटू IY2. तो ये क्या हो जाएगा? I स्क्वायर Y1 Y2. यस और नो? ओके डन. अब देखो X1 X2 एज इट इज लिखूंगा. अब ये जो I स्क्वायर है, I स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? अभी हमने पढ़ा -1 सर. तो ये I स्क्वायर की जगह पे क्या लिख सकता हूं? -1. तो ये माइनस हो जाएगा. तो मैं क्या करूंगा? रियल पार्ट को साथ में लिख दूंगा. तो ये X1 X2 और ये माइनस Y1 Y2 मैंने यहां पे लिख दिया प्लस करके. अब ये दोनों कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी पार्ट है, तो मैं उसमें से I कॉमन निकालूंगा. तो क्या रहेगा? X1 Y2 प्लस Y1 X2. तो इसी तरीके से आप एक छोटा सा एग्जांपल लेके अपने हिसाब से कर सकते हो. क्लियर? यस और नो? ओके डन. अब लेते हैं डिवीजन. अब मान लो कि आपको डिवीजन देके रखा है Z1 X1 I1 और Z2 X2 I2. बोल रहे डिवीजन करो. तो देखो डिवीजन कुछ नहीं करना होता. जैसे कि ये बोलूं मैं 2 प्लस 3I है और मैं यहां पे बोलता हूं कोई भी नंबर ले लेते हैं 1 प्लस I. अब मैं बोलता हूं इसका आप डिवीजन करो. तो कुछ नहीं करना है, आपको ये देखना है कि डिनोमिनेटर में कौन सा नंबर है 1 प्लस I. तो आपको क्या करना है कि उसके ऑपोजिट नंबर से यानी उसके कॉन्जुगेट से ऊपर और नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना है. जैसे कि ये 2 प्लस 3I है तो आपको, और यहाँ पे 1 प्लस I है, तो सामने आपको क्या करते हैं इसके ऑपोजिट नंबर से कॉन्जुगेट से. तो 1 प्लस I का क्या होता है? 1 माइनस I. तो 1 माइनस I से ऊपर
और 1 माइनस आई से नीचे। तो ऊपर भी अब ये मल्टीप्लीकेशन वाला रूल है, नीचे भी मल्टीप्लीकेशन वाला रूल, क्लियर। तो यही सेम चीज को मैंने यहाँ पे बताई, क्या x1 प्लस i y1 x2 प्लस i y2। तो मैंने क्या करा, नीचे का देखो, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, तो इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा x2 माइनस i y2, तो ऊपर और नीचे उससे मल्टीप्लाई कर दो। अब यहाँ पे इन दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन वाला रूल लगाएंगे, x1 x2 यस, फिर माइनस i, ये x1 को माइनस i y2 से, तो माइनस i x1 y2, i y1 को x2 के साथ तो i y1 x2 और प्लस i y1 और माइनस i1, तो ये माइनस i स्क्वायर y1 y2 लिखा जाएगा। और ये देखो अब शांति से, ये क्या होगा x प्लस y और x माइनस y, तो हम क्या लिखते थे, x प्लस y x माइनस y हम लिखते थे, यस राइट, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। तो अब इसको आप x समझो, ठीक है, और इसको y समझो। तो हमें x इक्वल टू कितना लेना है, x2, और y इक्वल टू कितना लेना है, i y2। तो क्या लिखेंगे, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, यानी x2 का स्क्वायर माइनस i y2 का होल स्क्वायर, मींस i स्क्वायर इनटू y2 स्क्वायर। यस और नो, ओके क्लियर, समझ में आ रहा है। सो सिंपली इसने रूल का इस्तेमाल किया हुआ है। तो अब यहां पे देखो x1 x2 लिखा जाएगा। अब ये i स्क्वायर है, तो i स्क्वायर की जगह पे क्या लिख सकते हैं, -1, और उसके ऑलरेडी एक आगे माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस y1 y2 होके यहां पे चला आएगा, ठीक है। तो ये हमने टर्म निकाल दी। अब ये दोनों रहे, तो यहां में से i कॉमन निकालो, तो प्लस i, ये पहले लिखो, इसलिए प्लस i y1 x2 माइनस x1 y2, ऐसा कर सकता हूं। इस दोनों में से मैंने i को सिर्फ कॉमन निकाला, ठीक है, प्लस i को, और नीचे क्या होगा, x2 का स्क्वायर, और अब ये ध्यान से देखो, i स्क्वायर क्या होता है, -1, तो -1 और ऑलरेडी माइनस है, माइनस माइनस प्लस, तो ये y2 स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर, यस और नो। तो कुछ नहीं करना है, जब भी डिवीजन हो आपको डिनोमिनेटर में देखना है क्या है, और जो भी है उसका कॉन्जुगेट ले लेना। यहाँ पे x प्लस i y2 है, तो ऊपर और नीचे x2 माइनस i y2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्लियर, ओके डन। करके डिफरेंट फॉर्म्स देखेंगे, जो हमें एग्जांपल पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर के डिफरेंट फॉर्म्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हमने ये तो देख ही लिया है, z इक्वल टू x प्लस i y, तो इस फॉर्म को क्या बोलते हैं, कार्टेशियन फॉर्म। अब मान लो कि कोई तुम्हें बोलता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर पोलर फॉर्म में एक्सप्रेस करो। पोलर फॉर्म किसे बोलते हैं, पोलर फॉर्म यानी r और थीटा वाला क्वाड्रेंट, ठीक है। जब हम बोलते हैं कार्टेशियन, तो x और y में हम देखते हैं उसी तरह के कोऑर्डिनेट x और y के फॉर्म में होते हैं। उसी तरह पोलर फॉर्म बोले तो कोऑर्डिनेट आपके होते हैं r और थीटा के फॉर्म में, यानी ये जो x प्लस i y वाला फॉर्म है उसको r और थीटा वाले फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हमें क्या करना है, बहुत सिंपल है, हमें x की जगह पे क्या रखना है, r cos थीटा, और y की जगह पे क्या लिखना है, r sin थीटा। तो जैसे आप यहाँ पे x की जगह पे r cos थीटा और y की जगह पे r sin थीटा रखोगे, तो ये ऑटोमेटिकली कार्टेशियन में से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, राइट, पोलर में। तो यहाँ पे x की जगह पे r cos थीटा रखो और y की जगह पे r sin थीटा, तो क्या होगा, r दोनों में कॉमन निकलेगा और बचेगा क्या, cos थीटा प्लस i sin थीटा। तो ये हो गया पोलर फॉर्म। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में x इक्वल टू r cos थीटा और y इक्वल टू r sin थीटा डालने से आपका कार्टेशियन वाला फॉर्म है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, पोलर वाले फॉर्म में, क्लियर, ओके डन। अब तीसरा फॉर्म आता है, ये होगा कार्टेशियन, सेकंड पोलर, और थर्ड फॉर्म आता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म यानी e रेज़ टू के पावर में कुछ होगा। तो हमें अब ये याद रख लेना, ये बच्चे मुझसे पूछना वो कहां से आया, इसको याद रखना है आपको, e रेज़ टू i थीटा जो कि लिखा जाता है cos थीटा प्लस i sin थीटा, याद रख लो, इसको याद रखना है, रट्टा मारना है इसको याद, ये फॉर्मूला है। सो यू नीड टू रिमेंबर दिस कि जहां पे भी cos थीटा प्लस i sin थीटा होगा हम क्या लिखेंगे, e रेज़ टू i थीटा। सो वी नीड टू रिमेंबर। तो ये ध्यान देखो, ये पोलर फॉर्म था, तो r एज इट इज, और cos थीटा प्लस i sin थीटा की जगह पे क्या लिख सकता हूं, e रेज़ टू i थीटा। सो दिस इज कॉल्ड z इक्वल टू r इंटू e रेज़ टू i थीटा। तो ये जो फॉर्म आया इसको क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, यस और नो मेरे बच्चों, ओके डन। तो तीन फॉर्म, कार्टेशियन x प्लस i y, पोलर कौन सा हुआ, तो r इंटू cos थीटा प्लस i sin थीटा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म कौन सा हुआ, तो z इक्वल टू r इंटू e रेज़ टू i थीटा। व्हाई, बिकॉज cos थीटा प्लस i sin थीटा की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, e रेज़ टू i थीटा। तो ये हमें सीखा। सो दीस आर दी थ्री फॉर्म्स। अब ये याद रख लो बच्चों, जैसे मैंने आपको बताया e रेज़ टू i थीटा होता है cos थीटा प्लस i sin थीटा। अगर यहां पे ऊपर प्लस i थीटा की जगह पे माइनस i थीटा हो तो यहां पे क्या हो जाएगा, cos थीटा माइनस i sin थीटा। तो ऊपर प्लस i थीटा तो यहां पे प्लस आएगा, ऊपर माइनस i थीटा तो यहां पे क्या आएगा, माइनस। सिर्फ इतना ही फर्क है, e रेज़ टू i थीटा cos थीटा प्लस i sin थीटा, और e रेज़ टू माइनस i थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा माइनस i sin थीटा, क्लियर। अब
इस दोनों इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 की वजह से हम ऐसा भी लिख सकते हैं cos थीटा इक्वल टू e रेज़ टू i थीटा प्लस e रेज़ टू माइनस i थीटा बाय 2। कैसे आया? तो इन दोनों का एडिशन करो, तो दिस इज e रेज़ टू i थीटा प्लस e रेज़ टू माइनस i थीटा है यहाँ पे। ओके डन। cos थीटा प्लस cos थीटा क्या हो जाएगा? 2 cos थीटा, तो cos थीटा इधर और 2 गा नीचे, और ये तो कैंसिल होगा प्लस i और माइनस i। ठीक है, अब आप बोलो, अब आप मुझे बताओ कि ये कहां से आया? sin थीटा इक्वल टू 1/2 i रेज़ टू i थीटा माइनस e रेज़ टू माइनस थीटा कैसे आएगा? यस राइट। अब सब्सट्रैक्शन कर दो, तो यहां पे सब्सट्रैक्शन करो, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, तो देखो e रेज़ टू i थीटा माइनस e रेज़ टू i थीटा आएगा। यस डन। फिर cos थीटा माइनस cos थीटा चला जाएगा, और ये क्या है? प्लस i sin थीटा, और ये माइनस, और यहां पे भी हम माइनस करें तो माइनस माइनस प्लस, तो i sin थीटा क्या हो जाएगा? 2i sin थीटा, तो सिर्फ sin थीटा लिखो, 1/2i आ जाएगा नीचे। क्लियर? ओके। तो अब हमें दूसरी चीज सीखने, कभी कभी तुमको पूछेगा मॉड्यूलस एंड आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड करो। तुम्हें एग्जांपल में पूछेगा कि फाइंड आउट द मॉड्यूलस एंड आर्गुमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो हमें पता है कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा लिख सकते हैं? x प्लस आई वाई, या फिर क्या लिख सकते हैं? r cos थीटा प्लस i sin थीटा। ये कौन सा फॉर्म है? पोलर फॉर्म है। तो इस दोनों तरीके से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने इक्वल टू लिखा हुआ है, सेम ही चीज है। तो हमें पता है मॉड्यूलस कैसे लिखेंगे, तो मॉड्यूलस का वैल्यू होता है मॉड्यूलस z, जिसको हम बोलेंगे r। तो मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जिसको बोलेंगे z, उसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अच्छे तरीके से याद रखना, मॉड्यूलस कैसे फाइंड करेंगे? तो मॉड्यूलस किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का होता है अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, जिसको डिनोट करते हैं मोड z या r से। उसी तरीके से आर्गुमेंट आपको बोलेगा फाइंड आउट द आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सो आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर मींस आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल टू, इसको थीटा भी बोलते हैं, इक्वल टू क्या होता है? tan इनवर्स y अपॉन x। तो ये हमें याद रखना है, कुछ बेसिक चीज है। और अब हम कुछ थोड़ी बेसिक प्रॉपर्टीज ले लेते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट कि अब कुछ थोड़ी प्रॉपर्टीज है वो देख लेते हैं, और फिर बाद में हम जाएंगे एग्जांपल के अंदर। सो लेट्स स्टार्ट प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो अब हम प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज है जो हमें याद रखनी है, जो एग्जांपल के अंदर हमें काम आएगी। एक तो हमें ये पता है z क्या होता है? x प्लस आई वाई। फिर कॉन्जुगेट ऑफ z क्या होता है? x माइनस आई वाई, है ना, इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट ऑफ z। ये ऊपर क्या होगा? बार, ऐसा z बार, तो उसको बोलते हैं कॉन्जुगेट ऑफ z। तो यहाँ पे प्लस है तो ये क्या हो जाएगा? माइनस, दैट इज कॉल्ड कॉन्जुगेट ऑफ z। अब रियल पार्ट ऑफ z क्या होता है? x, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 z प्लस z बार। कैसे? तो z प्लस z बार कीजिए, देखो इस दोनों का एडिशन कीजिए, तो x प्लस x क्या हो जाएगा? 2x, और प्लस आई वाई और माइनस आई वाई चला जाएगा। ठीक है, तो 2x, तो z प्लस z बार क्या हो जाएगा? 2x, और 2x को 2 से डिवाइड करो, क्या आ जाएगा? x। सो वी कैन राइट रियल पार्ट ऑफ z, जो x होता है तो उसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1/2 z प्लस z बार। तो इस तरीके से भी कहीं वो एक्सप्रेस करेगा। उसी तरीके सिमिलरली इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या होता है? y, तो इसको ऐसा भी लिखा जाता है 1/2i z माइनस z बार। अब z माइनस z बार कीजिए, देखो x प्लस आई वाई माइनस x, और ये प्लस आई वाई हो जाएगा, तो x चला जाएगा, आई वाई 2 आई वाई हो जाएगा। ठीक है, तो 2 आई वाई को 2i से डिवाइड कीजिए तो क्या बचेगा? y। क्लियर? तो इस तरीके से लिख सकते हो। कभी कभी इमेजिनरी पार्ट ऑफ z को आप इस तरीके से लिख सकते हैं 1/2i z माइनस z बार, और इमेजिनरी पार्ट क्या होता है? y। उसी तरीके से कॉन्जुगेट ऑफ z1 प्लस z2, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कॉन्जुगेट ऑफ z1 प्लस कॉन्जुगेट ऑफ z2। क्लियर? उसी तरीके से अगर दोनों चीज मल्टीप्लिकेशन में हो और उसका कॉन्जुगेट देके रखा हुआ, तो हम क्या लिख सकते हैं? कॉन्जुगेट ऑफ फर्स्ट इंटू कॉन्जुगेट ऑफ सेकंड। क्लियर? अब डिवीजन में हो z1 अपॉन z2 का कॉन्जुगेट, तो हम क्या करेंगे? z1 यानी न्यूमरेटर का कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट। क्लियर? फिर z और कॉन्जुगेट ऑफ z, इन दोनों का आप डॉट प्रोडक्ट करो तो क्या आएगा? मोड z का स्क्वायर। क्यों? आपको समझाता हूं। देखो z क्या होता है? x प्लस आई वाई, मोड z क्या होता है? x माइनस आई वाई। यस और नो? तो इस दोनों का अब मल्टीप्लिकेशन करो। ठीक है, z होता है x प्लस आई वाई, और कॉन्जुगेट ऑफ z क्या होता है? x माइनस आई वाई। सो इस दोनों का है, तो x प्लस वाई x माइनस वाई, तो ये क्या होगा? x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो हो जाएगा इस तरीके से। अब y स्क्वायर क्या होता है? -1, तो क्या हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हमें पता है मोड z क्या होता है? r अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो मोड z का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यही सेम चीज आएगी। सो दैट्स व्हाई z इंटू कॉन्जुगेट ऑफ z होता है मोड z का होल स्क्वायर या फिर मोड z बार का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको याद रखो। फिर मोड ऑफ z1 डॉट z2 इज इक्वल टू मोड ऑफ फर्स्ट थिंग इंटू मोड ऑफ सेकेंड थिंग। z1 अपॉन z2 ये डिवीजन है उसका होल का मोड, तो इज इक्वल टू मोड ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय मोड ऑफ डिनोमिनेटर।
फिर आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 अपॉन z2, तो tan इनवर्स y अपॉन x ढूंढते हैं ना, उसको हम आर्ग्यूमेंट बोलते थे थीटा, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 अपॉन z2 तो होता है आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2। उसी तरीके से आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 डॉट z2 तो होता है आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2। तो मेरे प्यारे बच्चों ये कब काम आएगा, जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर के न्यूमेरिकल करेंगे, उसका सिंपलीफाई करेंगे तब। तो हम इस लेक्चर को अब हम यहां तक ही रखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम कॉम्प्लेक्स नंबर के न्यूमेरिकल करना स्टार्ट कर देंगे। ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाओ, ठीक है। ईटी का, केटोम का, सीवीपीडी का, ये सारा का सारा वीडियो तुम्हारे प्लेलिस्ट पर सारे बच्चों को फैलाओ, ठीक है। अब तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूं। हैव अ नाइस डे, बाय।